आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। ये वीडियो पेरेंट्स और बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैक्सिमम बच्चे मैथ सब्जेक्ट को लेकर परेशान हैं। उनको मैथ सब्जेक्ट से डर लगता है। पेरेंट्स को ऐसा लगता है मेरे बच्चे में इतना स्पीड कम है, एग्जाम कैसे कंप्लीट करेगा। कैलकुलेशन में बच्चा छोटी छोटी मिस्टेक कर देता है, जिसकी वजह से उसके मार्क्स नहीं आते हैं। मेरे बच्चे को समझ में नहीं आता है, कितना भी प्रैक्टिस करे लेकिन उसको दिमाग में बैठता ही नहीं है। अगर ये सब प्रॉब्लम आपके बच्चे भी फेस करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने बच्चे की बहुत अच्छे से हेल्प कर पाएंगे। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है, सबसे बेसिक प्रॉब्लम है, वो क्या है? आज बच्चों के बेस बहुत वीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट, बच्चा 5वीं में है, 6वीं में है, 7वीं में है, लेकिन उसको जो बेसिक है, बेसिक मतलब प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में स्टिल बच्चे को प्रॉब्लम है। मैं Chandrasekhar Vishwakarma, last 15 to 16 years, I am working on only one subject that is called as the mathematics. बच्चों में 11-12 के बच्चों को पढ़ाते समय भी ये प्रॉब्लम हम फेस करते हैं। उनको नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन में, साइन कन्वेंशंस में बच्चे प्रॉब्लम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। उन्होंने अपने स्कूलिंग में पढ़ाई तो किया है, अच्छे मार्क्स भी लाए हैं, लेकिन उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं किया है। तो बच्चे का अगर बेसिक वीक है तो 100% बच्चे को आगे मैथ्स में दिक्कत आएगी, मैथ्स में तकलीफ बच्चे को आना ही आना है। बच्चों को ऐसा लगता है कि मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी के जैसा मैथ्स को पढ़ूंगा, रट लूंगा, रट्टोफाई कर लूंगा। रट कर आपके 99% मार्क्स आ सकते हैं, लेकिन जैसे ही एग्जाम खत्म हुआ वैसे ही आपके दिमाग से सब चीजें निकल जाएगी। आपको कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बिना कॉन्सेप्ट समझे किसी भी बच्चे को उसके दिमाग में नहीं बैठेगा। ये क्वेश्चन टीचर ने सॉल्व करके दे दिया, उसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन में अगर थोड़े से भी चेंजेस आ जाएगा, बच्चा नहीं कर पाता है। रीजन क्या है? रीजन बहुत सिंपल है कि बच्चे को समझ में ही नहीं आया है। वो टीचर ने वैसा सॉल्व कर दिया है, बच्चे ने कॉपी कर लिया है, 5 टाइम्स 10 टाइम्स बच्चा लिख लेगा, वही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, बच्चे को मार्क्स मिल जाएगा, दैट्स इट। 99 मार्क्स मिला बच्चे को आउट ऑफ 100 या तो 100 आउट ऑफ 100 मिला। दिस इज नॉट मीन दैट कि आपके बच्चे को मैथ्स आता है। इसमें बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे को स्टडी का प्रेशर है। आज पेरेंट्स आफ्टर स्कूल बच्चों को ट्यूशंस भेजते हैं। एकेडमिक ट्यूशंस तो ठीक है, बच्चे को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी भेजते हैं। तो बच्चे के पास टाइम नहीं मिल पाता है, और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए टाइम की जरूरत है, रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत है। यू कैन से हर एक बच्चे को कम से कम बेयर मिनिमम हाफ एन आवर डेली मैथ सब्जेक्ट की प्रैक्टिस तो करनी ही चाहिए। तभी जाकर वो अपने आप को इंसिस्ट कर पाएगा कि मैं मैथ्स में वीक हूं या मेरा मैथ्स ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप कितने भी ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, लेकिन आप मैथ्स में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे, मतलब नहीं कर पाओगे। आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अब ये सब सारे तो प्रॉब्लम हो गए, क्या हम इससे बाहर निकल सकते हैं? यस, 100% आप इससे बाहर निकल सकते हो। हर एक बच्चे को कोशिश करना चाहिए, हर एक पेरेंट्स को ये इंसिस्ट करना चाहिए टीचर के थ्रू कि मेरे बच्चे को मैथ्स में उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाओ।
ना कि हर एक क्वेश्चन को 10 बार लिखवाओ, 5 बार लिखवाओ। मेरा बच्चा रोट लर्निंग करके अगर पास होगा तो उसका कुछ मतलब नहीं है। बच्चे का सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। उसके लिए आपको चाहिए, अगर आपका बच्चा लोअर ग्रेड में है, 5th 6th 7th ग्रेड में है, उसको वैदिक मैथ्स जरूर पढ़ाना चाहिए। अगर आपका बच्चा 1st 2nd 3rd में है, अबेकस करवाना बहुत जरूरी है। एज पर माय व्यू, एज पर माय एक्सपीरियंस, अबेकस और वैदिक मैथमेटिक्स से बच्चों के ब्रेन एक्टिवेट हो जाते हैं। बच्चों में मैथ्स पढ़ने का इंटरेस्ट जनरेट हो जाता है। बच्चा मैथ सब्जेक्ट से प्यार करने लगता है। बट नेचुरल है, वो अपने एकेडमिक में भी उसी तरीके से परफॉर्मेंस करेगा। एंड बेयर मिनिमम 30 मिनट्स कम से कम बच्चे को डेली मैथ्स की प्रैक्टिस करना चाहिए ऑन एन एवरेज। एक बार बच्चे में इंटरेस्ट जनरेट हो गया, मैथ्स पढ़ने में मजा आने लगा, फिर जैसे आपका बच्चा मोबाइल में गेम खेलता है, टीवी देखता है, बाहर खेलता है, उतने ही इंटरेस्ट से मैथ्स को पढ़ना चालू कर देगा। एंड रिमेंबर वन थिंग, मैथ्स इज नॉट द ओनली सब्जेक्ट, मैथ्स यू कैन से इट्स लाइफ। मैथ्स सब्जेक्ट का रिलेशन फिजिक्स के साथ भी है, केमिस्ट्री के साथ भी है, लाइफ के साथ में भी है। तो अगर आपका बच्चा मैथ्स में अच्छा है, बाय डिफॉल्ट बाकी सब सब्जेक्ट में भी चांसेस है कि वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। होप आपको कुछ चीजें समझ में आई। अब हम चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। रिमेंबर वन थिंग, ध्यान देना सभी लोग, मैथ्स में अगर आपको डर लग रहा है, मैथ्स आपको नहीं आता है, डिफिकल्ट लगता है, ये कोई शर्म की बात नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हर बच्चे के अंदर ऐसा होता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है, 100% ये प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। किस तरीके से? बच्चों का बेसिक स्ट्रॉन्ग करके, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, उन्हें मोटिवेट करना है, प्यार से समझाना है, ना कि डांटना है, मारना है, चिल्लाना है। बच्चे को मैथ्स नहीं आ रही है, लेट इट बी, उसको समझाओ, ध्यान से उसके साथ बैठो, उसके कॉन्सेप्ट की तरफ ध्यान दो कि कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। टीचर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैथ्स को रियल लाइफ से कनेक्ट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एकदम बेसिक एग्जाम्पल दे रहा हूं, बेसिक एरिया ऑफ रेक्टेंगल बच्चे को निकालना है, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इट्स अ फॉर्मूला बच्चे को आ जाएगा, बट उसको रियल लाइफ में आपको समझाना पड़ेगा। व्हाट इज रेक्टेंगल? रेक्टेंगल आपके आसपास में क्या है, कौन कौन सी चीज है, आपके घर में क्या क्या है, आपके बैग में क्या क्या है। एक बार बच्चे को फील होगा, टच होगा कि रेक्टेंगल ऐसा होता है, फिर आपका बच्चा जिंदगी में कभी भी रेक्टेंगल के कॉन्सेप्ट को नहीं भूल पाएगा। सीखने के लिए आपके बच्चे को, आपको स्टडी को इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। हर एक बच्चा मैथ सीख सकता है, लेकिन उसको एक प्रॉपर सही गाइडेंस की जरूरत है। अगर बच्चे को सही गाइडेंस मिलेगा, अगर बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, 100% हर एक बच्चा मैथ सीख सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, कोई भी क्वेरी नहीं है। होप यहां तक आपको कुछ चीजें तो समझ में आई है। नाउ नीचे आप कमेंट्स करके जरूर बताना, अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपका बच्चा किस टॉपिक में उसको तकलीफ होता है। अगर आप स्टूडेंट हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप भी कमेंट्स में लिखोगे मुझे किस टॉपिक में दिक्कत होता है। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक अनदर वीडियो। मैं दूसरी वीडियो आपके प्रॉब्लम, आपके कमेंट्स के ऊपर बनाने की कोशिश करूंगा।
अगर आपको लगा कि ये वीडियो थोड़ी सी भी आपको वैल्यू दे पाई है, ट्राई टू शेयर टू ईच एंड एवरी फ्रेंड ग्रुप। पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के ग्रुप में, स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट के ग्रुप में शेयर करो, सो दैट कि बाकी बच्चों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।